नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। समंदरी तूफान मोंथा ने तेलुगु रियासतों में मचाई तबाही, 3 अफराद हलाक, दरख्त और खंबे उखड़ गए, आबी ज़खायर लबरेज। चंद्रबाबू नायडू का फिजाई मुआयना। हैदराबाद में मुसलसल बारिश, मौसम सर्द, उस्मान सागर व हिमायत सागर से पानी का अखराज। मोंथा तूफान से निपटने के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी का जायजा इजलास, तमाम महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। साबिक क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन तेलंगाना काबीना में होंगे शामिल, जुमे को वजीर के तौर पर हलफ लेने का इम्कान। जुबली हिल्स का इंतखाब कांग्रेस को सबक सिखाने का बेहतरीन मौका, कार का मुकाबला बुलडोजर से, BRS के कारगुजार सदर KTR का खिताब। और पैगंबरपेट महकमे बरकी का लाइन इंस्पेक्टर प्रभुलाल 6000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार।
सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मोंथा समंदरी तूफान का तेलुगु रियासतों में गैर मामूली असर देखा गया है। आंध्र प्रदेश में गैर मामूली असरात के बाद तेलंगाना के भी कई अजला तूफान से शदीद मुतासिर हुए हैं। आंध्रा में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। रियासत तेलंगाना में मंगल की रात से चारशंबे की शाम तक भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था। वरंगल और खम्मम गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुए हैं। शहर के ज़खायर आब उस्मान सागर व हिमायत सागर से पानी का खराज अमल में लाया जा रहा है। मूसा नदी से लगे इलाकों में चौकसी बढ़ती जा रही है। मुसलसल बारिश की वजह से रियासत तेलंगाना में दर्जे हरारत में गैर मामूली कमी हुई है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। समंदरी तूफान मोंथा की तबाही कई इलाकों में देखी गई है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, ओंगोल, एनटीआर जिला, बापेटला, करनूल और दूसरे अजला में तूफानी हवाओं के साथ बारिश हुई है। कई साहिली इलाके पानी में डूब गए हैं। सैकड़ों दरख्त और खंबे उखड़ गए हैं। 3 अफराद के हलाक होने की इत्तला मिली है, जबकि मुताद्दिद जख्मी हुए हैं। तूफान की वजह से मुसलसल बारिश हो रही है। रियासत में 2 दिनों के लिए तालीमी इदारों को बंद रखने का ऐलान किया गया है। जगह जगह पानी जमा देखा जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मुसलसल मुतासरा इलाकों में राहतकारी की सरगर्मियों में मसरूफ हैं। कई ज़खायर आब लबरेज होकर बह रहे हैं। प्रकाशम, ओंगोल और एनटीआर जिले में सड़कें पानी से भरी हुई देखी गई हैं। महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक समंदरी तूफान के दौरान हवाओं की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर फी घंटा रही, जो कुछ वक्त के लिए 110 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई। ये तूफान पिछले 6 घंटों के दौरान तकरीबन 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ा और अब इसकी शिद्दत घट गई है। ताहम कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। महकमे ने बताया कि तूफान के पेश नज़र तकरीबन 76,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जबकि हुकूमत ने 219 इमदादी कैंप कायम किए हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने समंदरी तूफान मोंथा से मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना किया। वजीर आला ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को इस सिलसिले में जरूरी हिदायत दी। अमरावती से हेलीकॉप्टर के जरिए चंद्रबाबू नायडू ने बापेटला, कृष्णा, पालनाडु, कोनसीमा, एलुरु और दूसरे अजला का भी मुशाहिदा किया। समंदरी तूफान मोंथा का गैर मामूली असर तेलंगाना के वस्ती और जुनूबी इलाकों में देखा जा रहा है। दारुल-हुकूमत हैदराबाद में मंगल रात से लेकर चारशंबे की दोपहर तक भी वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं शदीद बारिश हुई है। बारिश का सिलसिला हैदराबाद में शाम और रात देर गए तक वक्फे से जारी रह सकता है। तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कुमरंभीम, आसिफाबाद, निर्मल, मंचिर्याल, जगतियाल, पेद्दापल्ली, राजन्न सिरसिल्ला, करीमनगर, सिद्दीपेट, वरंगल, हनमकोंडा, जंगांव, महबूबाबाद, खम्मम और सूर्यापेट के अलावा नागर कर्नूल से भी शदीद बारिश की तल्लात मिली हैं। निजामाबाद, कामारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, हैदराबाद, विखाराबाद, रंगारेड्डी, यदाद्री, भोनगिरी, नलगुंडा, मुलुगु, कोत्तागुडम, वनपर्ती, जोगलांबा, गढ़वाल में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई है। बारिश का यह सिलसिला आज शाम तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। सड़कों पर पानी जमा देखा गया। सिर्फ बारिश से मुतासरा चंद अजला में तालीमी इदारों को तातील दी गई थी, लेकिन हैदराबाद में तालीमी इदारे खुले हैं। बारिश की वजह से सरपरस्तों को अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। नागर कर्नूल में सबसे ज्यादा 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना के ज़खायर आब में पानी की सतह में एक बार फिर इजाफे की इत्तला मिली है। मुसलसल बारिश की वजह से तेलंगाना के बेशतर अजला में मौसम सर्द हो गया है। भोनगिर में 117, वरंगल में 105, महबूबाबाद में 104, नलगुंडा में 80, सूर्यापेट में 71, जंगांव में 73 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है।
ताहम बताया जा रहा है कि शाम तक 185 से 180 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। समंदरी तूफान मोंथा की तरफ से हैदराबाद में जारी शदीद बारिश की वजह से हैदराबाद के कदीम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की सतह आब में इजाफे के पेश नज़र दोनों ज़खायर आब के दरवाजे खोले गए हैं। उस्मान सागर के तकरीबन 8 दरवाजे 2 फुट तक और हिमायत सागर के 4 दरवाजे 2 फुट तक उठाए गए हैं। हिमायत सागर की जुमला सतह आब 1763 फुट है, जबकि मौजूदा सतह आब 1762.25 बताई गई है। उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790 फुट है, जबकि मौजूदा सतह आब 1788.85 फुट बताई गई है। ज़खायर आब से पानी के खराज की वजह से पानी के बहाव में भी इजाफा देखा गया है। वरंगल के इलाके बशमुल हनमकुंडा तालाब का मंजर पेश कर रहा है। वरंगल में गैर मामूली बारिश हुई है और उसके आसपास के इलाके भी शदीद मुतासिर हुए हैं। कई गाड़ियां हनमकुंडा में पानी में डूबी हुई देखी गई हैं। हिमायत सागर से पानी के खराज की वजह से आउटर रिंग रोड के पास सर्विस रोड एग्जिट एंट्री 17 की सड़क को नुकसान पहुंचा है। अवाम को इस सड़क से सफर करने से गुरेज का मशवरा दिया गया है। शहर हैदराबाद में जारी बारिश की वजह से हैदराबाद के आईटी कॉरिडोर के पास गैर मामूली ट्रैफिक देखी गई। चारशंबे की सुबह के मसरूफ औकात से लेकर दोपहर तक भी आईटी कॉरिडोर की शाहराहों पर गाड़ियों की तवील कतारें देखी गईं। दफातर जाने वाले भी काफी देर तक ट्रैफिक में फंसे रहे। आईटी कॉरिडोर के अलावा मौसम जाही मार्केट, लकड़ी का पुल, हाईटेक सिटी, मासाब टैंक, नामपल्ली, बागे आमा, माधवपुर और कोंडापुर के पास भी गैर मामूली ट्रैफिक जैम देखी गई। तेलंगाना महबूबाबाद का डोरनाकल रेलवे स्टेशन की पटरियां पानी में डूबी हुई देखी गईं। गुज़िश्ता रोज डोरनाकल में 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी और फिर मंगल की रात से चारशंबा सुबह तक 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। तेलंगाना के दूसरे अजला से भी शदीद बारिश की तल्लात हैं। समंदरी तूफान मोंथा के असर की वजह से ईस्टर्न और साउथ सेंट्रल रेलवे ने अब तक 127 ट्रेनों को मनसूख किया है। बताया गया कि 14 ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया है। कोणार्क एक्सप्रेस तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में रुकी हुई है, जबकि गोलकुंडा एक्सप्रेस डोरनाकल के पास रुकी हुई है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में साईनगर शिरडी एक्सप्रेस भी रोक दी गई है। खम्मम में शदीद बारिश के दौरान अंजनापुरम के पास डीसीएम ट्रक पानी में बह गया। बताया जाता है कि जब ट्रक बह रहा था, मुकामी अफराद ने ड्राइवर को ट्रक से कूदने का मशवरा दिया, लेकिन पानी का तेज बहाव ट्रक को बहा ले गया और ड्राइवर भी इसके साथ बह गया। समंदरी तूफान मोंता के मुमकिना असरात पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने चारशंबे को आला ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। वजीर आला ने हिदायत दी कि धान की कटाई के मौसम में किसानों को नुकसान न हो, खास तौर पर वो इलाके जहां खुले मैदानों में अनाज खुश्क किया जा रहा है, एहतियाती इक़दाम किए जाएं। वजीर आला ने कहा कि धान और कपास की खरीदारी मराकज़ पर मौसर इंतजाम किए जाएं। इतलात के मुताबिक तूफान का ज्यादा असर मुत्तहदा खम्मम, वरंगल और नलगुंडे में रहेगा, जबकि हैदराबाद के मशमूल कई अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। इसी तनाजुर में तमाम महकमे जात के ओहदेदारों और अमले को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। महबूबाबाद जिले के डोरंकल जंक्शन पर गोलटूना एक्सप्रेस और गुंडराती मदगू स्टेशन पर कोणार्क एक्सप्रेस की रवानगी मुतासिर हुई है। रेलवे हुकाम ने कई ट्रेनों का रुख तब्दील किया है। वजीर आला ने कहा कि मुसाफिरीन को किसी किस्म की दुश्वारी ना होने दी जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जहां तूफान का असर ज्यादा हो, वहां पर SDRF और NDRF की टीमें बाहमी राब्ते में साथ काम करें। जिले कलेक्टर्स इन टीमों को रहनुमाई करें। निचली बस्तियों के मकीनों को फौरी तौर पर राहत कैंप्स में मुंतकिल करने के अहकाम दिए गए। वजीर आला ने कहा कि महकमे आबपाशी के ओहदेदारों को हिदायत दी जाती है कि ज़खायर-ए-आब, तालाबों, कुंटों में पानी की सतह पर मुसलसल नजर रखें। जरूरत पड़ने पर बर वक्त इत्तला कलेक्टर्स और फील्ड स्टाफ को दी जाए। भरी हुई झीलों और बंदों को करीब रेत के थैले पहले से तैयार रखे जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि लो लेवल पुलों का यहाँ पर जिस जगह पर पानी जमा होता है, वहां पर आमद रफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए।
पुलिस और रेवेन्यू अहदेदार इन मकामात पर बैरिकेड लगाकर मुसलसल निगरानी करें। वजीर आला ने खबरदार किया कि बारिश के बाद पानी जमा होने से मच्छरों और दीगर कीड़ों के फैलाव का खदशा है, इसलिए शहरी व देही इलाकों में सफाई मुहिम को जारी रखा जाए। महकमा सेहत को हिदायत दी गई है कि अद्वियात का जखीरा दस्तियाब रखा जाए, जरूरत पड़ने पर तिब्बी कैंप कायम किए जाएं। रेवंत रेड्डी ने तमाम महकमेजात रेवेन्यू, बरकी, पंचायत राज, R&B, सेहत, पुलिस, फायर और SDRF के दरमियान करीबी तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने हिदायत दी कि हैदराबाद शहर में अवाम की शिकायत पर GHMC, हाइड्रा, SDRF और फायर डिपार्टमेंट की टीमें फौरी कार्रवाई करें ताकि जानी, माली या मवेशियों का कोई नुकसान न हो। तेलंगाना के वजीर सीतक्का ने मोंता समंदरी तूफान से पैदा सूरत हाल के तनाजुर में ओहदेदारों को अपने मुकामात पर रहने की हिदायत दी है। अपने एक बयान में रियासती वजीर ने अवाम से मोहतात रहने की भी अपील की। उन्होंने मच्छरों को भी मशवरा दिया कि जब तक तूफान का असर खत्म न हो समंदर में न जाएं। रियासती वजीर ने अवाम से भी गैर जरूरी बाहर न जाने की अपील की है। इस दौरान हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ और कमिश्नर बल्दिया RV कर्नल ने बारिश से मुतासरा लकड़ी का पुल और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। पानी के जमा होने की शिकायत का नोट लेते हुए कमिश्नर हाइडिया और बल्दिया के कमिश्नर ने मेहदी फंक्शन हॉल के पास जमा पानी की निकासी की हिदायत दी। ड्रेनेज के पाइपलाइन के मरम्मती कामों को भी जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। ट्रैफिक की मौसर बहाली के सिलसिले में भी हिदायत दी गई। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन तेलंगाना हुकूमत में वजीर बन जाएंगे। तेलंगाना में काबीना की तोसी अगले जुमे की सुबह 11 बजे मुतवक्के है। साबिक क्रिकेटर और कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल किया जा रहा है। वाज़ेह है कि कानून साज कौंसिल की रुकनीत के लिए गवर्नर कोटे के तहत उनके नाम की तजवीज़ गवर्नर को पेश की गई है। गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में अजहरुद्दीन ने जुबली हिल्स हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला किया था, लेकिन उन्हें शिकस्त हुई थी। इस बार ज़िमनी इंतखाब में उन्होंने नशिस्त से दस्तबरदार इख्तियार की, जिसके बदले कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें बतौर वजीर मौका देने का फैसला किया। ज़िमनी इंतखाब से पहले अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल करने के फैसले ने सियासी हलकों में हैरत पैदा कर दी है। वाज़ेह है कि कांग्रेस के पास उनको वजीर बनाने के बाद 6 माह की मोहलत होगी। इस मुद्दत के दौरान उनका रियासती मुकर्रना के लिए मुंतखब होना लाजमी रहेगा। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब कांग्रेस को सबक सिखाने का बेहतरीन मौका है। तेलंगाना भवन में खिताब करते हुए KTR ने कहा कि ये इलेक्शन कार और बुलडोजर के दरमियान है। उन्होंने सवाल किया कि वजीर आला के भाई और वज़रा के मकानात पर हाइड्रा बुलडोजर नहीं चलाता। यूसुफगुड़ा, बोराबंडा, रहमतनगर जैसे इलाकों में गरीबों के मकानात पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। KTR ने यह भी कहा कि रेवंत रेड्डी जिस तरह की गुफ्तगू और अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं वो उस तरह की निचली सतह का मेयार नहीं रखते और रेवंत रेड्डी की तरह अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने जुबली हिल्स असम्बली हल्के में बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान किया है। पार्टी जराये के मुताबिक KTR की यह मुहिम 31 अक्टूबर से 9 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। शेड्यूल के मुताबिक KTR 31 अक्टूबर को शेखपेट, 1 नवंबर को रहमतनगर, 2 नवंबर को यूसुफगुड़ा, 3 नवंबर को बोराबंडा, 4 नवंबर को सोमाजीगुड़ा, 5 नवंबर और 6 नवंबर को एर्रागड्डा, यहां पर बताया गया कि वेंगलराव नगर में भी रोड शो करेंगे। बाद में 8 नवंबर को शेखपेट, यूसुफगुड़ा और रहमतनगर में मुश्तरका रोड शो मुनक्किद करेंगे। ये इंतखाबी मुहिम 9 नवंबर को शेखपेट से बोरा बंडे तक निकाली जाने वाली बाइक रैली के साथ इख्तिताम को पहुंचेगी। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर पूनम प्रभाकर ने जुबली हिल्स हल्के के कांग्रेस के उम्मीदवार से मुतालिक BRS पार्टी लीडर्स के रिमार्क्स की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि रोडी शीटर और दूसरे अलखाब से जिस तरह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को नवाजा जा रहा है, लेकिन हम इसे नेक ख्वाहिशात के तौर पर लेते हैं। BRS पार्टी के लीडर्स नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्शन में अवाम ही इसका जवाब देंगे।
तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली पी शंकर ने कहा कि जुबली हिल्स में कांग्रेस की शिकस्त तय है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था जुबली हिल्स में कांग्रेस पार्टी की शिकस्त यकीनी है और खुद कांग्रेस को अपनी हार का अंदाजा पहले ही हो चुका है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दिन ब दिन कांग्रेस की मकबूलियत में जबरदस्त गिरावट आ रही है। इसी वजह से पार्टी बीजेपी पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है। शंकर ने कहा कि जुबली हिल्स में कांग्रेस को अवामी नाराजगी का सामना है। हिंदू अवाम के जज्बात मजरू किए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को कम वोट मिलेंगे, यह कहना कांग्रेस के गुरूर की इंतहा है। बीजेपी के रुकन असम्बली ने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस ये तस्लीम करेगी कि वो जुबली हिल्स में एमआईएम की हिमायत से जीतने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि जुबली हिल्स के अवाम को कांग्रेस हुकूमत के धोखों और वादा खिलाफियों को याद रखना चाहिए। मजलिस के रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने एर्रागड्डे के इलाके में घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव की इंतखाबी मुहिम चलाई। उनके हमरा मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन और मोहम्मद अजहर मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर हल्का असम्बली जुबली हिल्स में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। मजलिसी लीडर्स ने अवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए अपील की है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने बीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव की खमागाह पहुंचकर उनके वालिद के देहांत पर इज़हार ताज़ियत किया। महेश कुमार गौड़ ने हरीश राव के वालिद सत्यानारायणा की तस्वीर पर फूल डाले। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मधु याशकी गौड़ भी मौजूद थे। तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत महबूबनगर में अपने 2 रोजा दौरे के दौरान शाह साहब गुट्टे में वाक़े दरगाह हजरत सैयद मर्दान अली शाह खादरी पर हाजिरी दी। कविता ने सज्जादा नशीन दरगाह से भी मुलाकात की। तेलंगाना जागृति के लीडर ने दरगाह पर चादर गुल चढ़ाई। इस मौके पर दरगाह के मुंतजमीन भी मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के लीडर पी सुदर्शन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि जुबली हिल्स हल्के के कांग्रेस उम्मीदवारों के हामियों ने सोमाजी कुड़े की कांग्रेस कॉर्पोरेटर संगीता यादव के शौहर श्रीनिवास यादव पर हमला किया है। मीडिया से बात करते हुए सुदर्शन रेड्डी का कहना था बीआरएस पार्टी इस हमले की मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि अपनी ही पार्टी के कॉर्पोरेटर और कारकुनों पर जुबली हिल्स उम्मीदवार के हामी हमले कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी के एक और लीडर कौशिक रेड्डी ने कहा कांग्रेस पार्टी के कारकुन गुंडों की तरह रवैया अख्तियार किए हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए कौशिक रेड्डी ने कहा फिल्म वर्कर्स आखिर किस लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दें? अलू अर्जुन को जेल में डाला गया, क्या इसलिए वोट दें? कांग्रेस पार्टी के एक वजीर ने फिल्म अदाकारा समंता के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया था, क्या इसके लिए कांग्रेस को वोट दें? फिल्म मुलाजमीन के खिलाफ कांग्रेस हुकूमत ने हमेशा से नाशाइस्ता सलूक किया है और अब फिल्म मुलाजमीन से वोट की अपील की जा रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने महकमे आबरसानी के डीजीएम अब्दुल हकीम के हमरा हवेली मंजली बेगम मस्जिद शाली बंडे का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। यहाँ पर मस्जिद के वजू खाने में ड्रेनेज का पानी उबल रहा है। मीर जुल्फ़िकार अली ने महकमे आबरसानी के अहदेदारों को फौरी मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। इस सिलसिले में मुकामी अफराद ने शिकायत की थी। मीर जुल्फ़िकार अली ने ड्रेनेज लाइन्स को तब्दील करवाने के अलावा फिलहाल मौजूदा लाइन्स की सफाई करके पानी के बहाव को बहाल करवाया। इस मौके पर मजलिस के कारकुन मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से शहरियों को इत्तलात की फराहमी के सिलसिले में व्हाट्सएप चैनल का आगाज किया जा रहा है। सिटी कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने इस सिलसिले में अपने एक्स अकाउंट पर चैनल का QR कोड भी जारी किया है। अवाम को इससे इस्तेफादा करने की अपील की गई है। किशनबाग डिवीजन के इलाके असद बाबा नगर में एक मकान को आग लगने से घर का साजो सामान जलकर खाकस्तर हो गया। शहर के फायर ब्रिगेड्स ने मकाम वाक़या पहुंचकर मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चूंकि मकान तीसरी मंजिल पर था, आग लगने की वजह मालूम नहीं हो पाई। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया हुसैनी पाशा के अलावा मजलिस के कारकुन मौजूद थे।
महकमे इंसदाद रिश्वत सितानी ने एक और बदनवान ओहदेदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। एसीबी के मुताबिक पेद्दा अंबरपेट के लाइन इंस्पेक्टर प्रभु लाल ने यहां कॉन्ट्रैक्टर से ट्रांसफार्मर पर प्रोजेक्ट के लिए 6,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाकर प्रभुलाल को गिरफ्तार करते हुए उसे एसीबी की अदालत में पेश कर दिया है और इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। समंदरी तूफान मोंथा ने तेलुगु रियासतों में मचाई तबाही, 3 अफराद हलाक, दरख्त और खंबे उखड़ गए, आबी ज़खायर लबरेज। चंद्रबाबू नायडू का फिजाई मुआयना। हैदराबाद में मुसलसल बारिश, मौसम सर्द, उस्मान सागर व हिमायत सागर से पानी का अखराज। मोंथा तूफान से निपटने के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी का जायजा इजलास, तमाम महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। साबिक क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन तेलंगाना काबीना में होंगे शामिल, जुमे को वजीर के तौर पर हलफ लेने का इम्कान। जुबली हिल्स का इंतखाब कांग्रेस को सबक सिखाने का बेहतरीन मौका, कार का मुकाबला बुलडोजर से। BRS के कारगुजार सदर KTR का खिताब। और पेद्दा अंबरपेट महकमे बरकीक का लाइन इंस्पेक्टर प्रभुलाल 6,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार।
اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.